Hello class, welcome back to your maths class. Okay kids, so what we are going to do today, yesterday we have started our chapter that is data handling, and today also we will do few questions based on that only. ठीक है, डेटा हैंडलिंग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे. ठीक है, नाउ सॉरी, डेटा हैंडलिंग हमें पता चला कि डेटा हैंडलिंग क्या होते हैं. डेटा हैंडलिंग क्या होती है? व्हेन वी अरेंज अवर डेटा इन अ ऑर्डर दैट इज टर्म्ड एज डेटा हैंडलिंग. जब हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को, डेटा मीन्स व्हाट, डेटा, डेटा को हम क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल डेटा एज इंफॉर्मेशन. डेटा इज व्हाट? इट्स अ इंफॉर्मेशन. ठीक है, डेटा इज इंफॉर्मेशन. तो जब हम किसी, एंड वन मोर थिंग, एंड द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, दैट कैन बी न्यूमेरिकल ऑल्सो एंड टेक्सचुअल ऑल्सो. मतलब इंफॉर्मेशन जो होती है वो कैसी होती है? वो न्यूमेरिकल भी हो सकती है और टेक्सचुअल भी हो सकती है. जब हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? जब हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है वो डेटा जो कि कैसी हो, वो डेटा जो कि कैसी हो, जिसमें नंबर्स आए. वो डेटा जिसमें क्या है? जिसमें नंबर्स आए. ठीक है, ओके, नाउ मूविंग अहेड. चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी. ठीक है, तो डेटा में हमने क्या समझा? डेटा में हमने समझा इंफॉर्मेशन, और हमें पता चला इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल भी हो सकती है और इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? न्यूमेरिकल भी हो सकती है. फाइन, ओके. नाउ तो कल कुछ क्वेश्चन हमने देखा टैली के बारे में. टैली मार्क के बारे में हमने देखा हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 इन टैली मार्क. देखो टैली मार्क इज वेरी मच सिमिलर टू रोमन नंबर्स. ऑल्दो रोमन नंबर्स अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट टैली मार्क इज व्हाट? इट्स वेरी मच सिमिलर टू नंबर सिस्टम, आई मीन रोमन न्यूमरल. ठीक है, ओके फाइन. नाउ जब हमने बात कर ली, अब डेटा हैंडलिंग की बात कर ली, टैली मार्क. टैली मार्क में कल हमने क्या देखा कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर 1 to 10 को. अब देखो टैली मार्क जो होता है वो हम बिग नंबर्स के लिए नहीं यूज कर सकते. टैली मार्क वी कैन यूज फॉर स्मॉल नंबर्स लाइक 3, 4, 8, 6. इनके लिए तो यूज कर सकते, इनके लिए हम यूज नहीं कर सकते. हाँ, 18 के लिए, 10 के लिए, 13, इनके लिए हम टैली मार्क का यूज कर सकते हैं. लेकिन बिग नंबर्स होते हैं उनके लिए हम टैली मार्क का यूज क्या कर सकते हैं? उनके लिए हम टैली मार्क का यूज नहीं कर सकते हैं. फाइन, नाउ मूविंग अहेड. ओके, चलो अब आगे चलते हैं. अब इसके बाद जो चीज हमें देखनी है, आफ्टर टैली मार्क लेट अस रिवाइज द थिंग दैट वी हैव लर्न इन अवर प्रीवियस क्लास. ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में टैली मार्क के बारे में देखा था. ठीक है, ओके. तो अगर टैली मार्क में, टैली मार्क से मुझे 1 to 10 रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, ओके. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, ये 10 पार्ट्स हुए. अब देखो 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट 1. नाउ टू रिप्रेजेंट 1 यू हैव टू ड्रॉ जस्ट वन लाइन, सिंगल लाइन. 1 के लिए वन लाइन. तो टैली मार्क में अगर आपको 1 शो करना है, दैट मीन्स आपको क्या ड्रॉ करनी होगी? सिंगल वन लाइन. फाइन. 2 के लिए 2 लाइन. 3 के लिए 3 लाइन.
4 के लिए 4 लाइन, 5 के लिए कितनी लाइन होगी, 5 लाइन्स करेंगे, नो 5 के लिए 5 लाइन्स नहीं करेंगे, वी विल मेक अ कट हियर, यहाँ पे वी विल ज्वाइन, ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन 5। नाउ 6 के लिए 1 2 3 4, ये हो गया 5 और 6 में हम क्या करते हैं, 1 लाइन मोर ऐड कर लेते हैं, ये हो गई 6। नाउ 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। नाउ 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 बन गया। अब 10 बनाना है, तो 10 के लिए हम क्या करेंगे, 5 प्लस 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10, ठीक है। चलो नोट इट डाउन, कम ऑन नोट करो इसे। कंप्लीटेड, ठीक है। चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन। क्या किया हमने, 1 के लिए 1 लाइन, देन 2 के लिए क्या किया, 2 लाइन, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 एंड 5 के लिए क्या किया, 1 2 3 4 लाइन करके एक कट लगा दिया। 6 के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6, एक 1 स्टैंडिंग लाइन। सिमिलरली 7 के लिए क्या किया, 5 लिखा प्लस 2 7, है ना, 5 तक तो क्लियर है। अब 5 के बाद क्या किया, 5 प्लस 1, देन 5 प्लस 2, 5 प्लस 3, 5 प्लस 4, 5 प्लस 5, ठीक है, ओके फाइन। सो लेट अस मूव अहेड, इसे नोट डाउन कर लो, देन वी विल मूव अहेड। Okay, so I am going to erase the board now. Okay, now moving ahead. ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, शेप बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो दिस साइड आई एम गोइंग टू ड्रॉ फ्यू शेप्स, ठीक है, एंड देन वी विल अरेंज दो शेप।
अभी क्या शेप ड्रॉ करने के बाद ओके तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ओके सो दैट पार्ट ऑफ बोर्ड इज नॉट विजिबल सी नाउ इट इज विजिबल ठीक है स्टार सर्कल वन मोर स्टार some squares some more square and then few stars rectangle ठीक है इस तरह से हमने क्या किया इस तरह से हमने क्या किया एक क्या बना लिया शेप्स ड्रॉ कर लिए ढेर सारे ठीक है हमने क्या किया ढेर सारे हमने शेप्स ड्रॉ कर लिए ठीक है ओके फाइन अब जब ढेर सारे शेप्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पे तो अगली चीज हमें क्या करनी है ढेर सारे शेप्स हमने ड्रॉ कर लिए नेक्स्ट हमें इन शेप्स को किस में अरेंज करना वी हैव टू अरेंज दिस शेप्स इन टैली मार्क्स में हमें इन शेप्स को क्या करना है अरेंज करना है ठीक है तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं कौन से शेप कितने हैं एंड देन वी विल अरेंज ठीक है तो सबसे पहले वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द शेप्स जो शेप्स हैं फॉर एग्जांपल सर्कल स्टार rectangle then square और फिर क्या आया ट्रायंगल ठीक है ये सारे शेप्स के नाम हमने लिख लिए नाउ राइट डाउन द नंबर कितने कितने कौन से शेप कितने हैं राइट डाउन द नंबर सर्कल ठीक है कितना हुआ सर्कल कितना है काउंट किया लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 सर्कल इज 6 इन नंबर है ना सर्कल कितने हुए 6 हुए स्टार नाउ काउंट द स्टार्स काउंट करो 1 2 3 4 5 star rectangle 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल में कितने हैं 5 है नेक्स्ट इज स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 and 8 squares then triangle count the triangle number of triangles so I can see 1 this one is first one 1 2 3 4 four triangles yeah 4 triangles okay so these are the shapes these are what ये क्या है भाई नंबर्स अब यहाँ पे we will draw the tally we can draw tally also we can make shapes ठीक है चलो यहाँ पे बनाओ shapes draw the shapes and यहाँ पे बनाओ tally mark come on do it
ड्रॉ कर ले। यहाँ पे बात हो रही है सर्कल की, यहाँ पे बात हो रही है स्टार की, यहाँ पे बात हो रही है रेक्टेंगल की, यहाँ पे बात हो रही है एक स्क्वायर की, नीचे बात हो रही है ट्रायंगल की। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलो अब टैली मार्क बनाते हैं। 6 के लिए व्हाट वी विल डू, 1 2 3 4 5, ये कितना हुआ 5, और 5 के साथ 1 ड्रॉ किया, ये कितना हुआ 6। देन स्टार, स्टार कितने हैं 5, 1 2 3 4, और एक कट, ये कितना हो गया 5। गॉट इट। देन क्या आया, अगला इज व्हाट, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कितना है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट इज स्क्वायर इज 8, 5 ड्रॉ करेंगे पहले, कितना बढ़ा देंगे 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या करते हैं ना, लास्ट में वी यूज टू फाइंड द टोटल शेप, फाइंड आउट द टोटल शेप। ऐड करो इन सबको, कम ऑन इन सबको ऐड करो, फाइंड आउट द टोटल शेप। कितना हुआ 5 5 10 20 एंड 28 शेप्स मैंने ड्रॉ कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28। Okay, let us count again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Yes, and our answer is also 28. Okay, so 28 पूरे shapes हो गए. Fine. So now make this tally mark and use scale to draw the lines. To draw the lines always use scale. ठीक है, चलो करो, इनको बनाइए, सारे shapes को बनाइए और tallies को बनाइए. ओके, कंप्लीटेड, करो ड्रॉ करो। Okay, so now I am going to erase the board and we will do example number 2. But before moving to the example number 2, let me tell you few things. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो हमारा यहाँ पे जब शेप्स थे तो वो बहुत अच्छी पिक्चर नहीं डिपिक्ट कर रहे थे, ठीक है, वो पिक्चर बहुत अच्छे डिपिक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पे उसको एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो सी यहाँ पे वो पूरी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। फाइन, ओके, सो नाउ मैम इज गोइंग टू इरेज द बोर्ड टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now let us move ahead. Now एक और क्वेश्चन हम करेंगे, but first let me prepare the data, raw data. No, this is not a shape based question. ये एक shape based question नहीं है. अभी आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है. Maths, English, Maths, GK, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, then GK, मैथ्स, EVS, हिंदी,
तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है ना। देन स्टार्ट डूइंग इंग्लिश, हिंदी, जीके, ईवीएस, then जीके, इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, तो ये क्या है, ये कुछ सब्जेक्ट की बुक्स हैं जो कि किसी लाइब्रेरी में रिपीट की गई है। तो अब आपको बताना है कि कितनी हिंदी की बुक है, कितनी इंग्लिश की बुक है, कितनी मैथ्स की बुक है इन द फॉर्म ऑफ टेलीमार्क। टेलीमार्क के हिसाब से आपको ये बताना है। ठीक है, चलो स्टार्ट मेकिंग टेलीमार्क, स्टार्ट मेकिंग टेबल। आपको पता है आपको कैसे बनाना है। कम ऑन, स्टार्ट मेकिंग द टेलीमार्क टेबल। चलो बनाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, वन साइड सब्जेक्ट्स के नेम लिख लेंगे। व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वन साइड व्हाट वी विल डू, दिस साइड वी विल राइट द subject name, then numbers, and then tally. Okay, first of all we will write the subject name. Subject, number, and then tally. Okay, do it, do the question. करिए करिए करिए। सबसे पहले वी विल राइट द सब्जेक्ट नेम। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश, देन हिंदी, ईवीएस एंड देन जी। इतने ही है ना, इतने ही सब्जेक्ट नेम मेंशन है ना, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, जीके। अब मैथ्स कितने हैं काउंट करो और उनके आगे लिखिए कि मैथ्स हैं अगर तो कितने हैं। यहां से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 4 मैथ्स। लेट अस काउंट अगेन, 1 2 3 4। या मैथ्स कितने हैं, 4 है। मैथ्स की 4 बुक्स है। इंग्लिश की कितनी है, काउंट करो कि इंग्लिश की बुक्स कितनी है। 1 2 3 4। फिर से 1 2 3 4। 4 क्या है, इंग्लिश की भी बुक कितनी है, 4 है। नाउ नेक्स्ट इज हिंदी की बुक। ओके, 1 2 3 4। अरे हिंदी की भी बुक 4 है। नाउ ईवीएस की बुक वी विल सी, 1 2 3। ईवीएस की बुक आई 3 बुक्स। ठीक है, 3
3 बुक्स किसकी हो गई? ईवीएस की। नेक्स्ट इज व्हाट? जीके की बुक। काउंट 1 2 3 4। चलो एक और बना देते हैं जीके की बुक 5। ठीक है, तो 5 क्या है? जीके की बुक है। ओके, 5 बुक जीके की है। Okay, now make the tally. You got the number, you got the books, now make the tally. Okay, now let's start making the tallies. तो ये वाला टैली तो बहुत इजी हुआ। 4 बनाना है हमें, तो 1 2 3 4। 4 मैथ्स की हो गई। इंग्लिश की कितनी है? 4। 1 2 3 4। हिंदी की कितनी है? 1 2 3 4। ईवीएस की कितनी है? 1 2 3। एंड जीके की कितनी है? 1 2 3 4 5, है ना? तो हमारे पास तो सारी ये हमने क्या कर लिया? टैली मार्क भी बना लिया। नाउ डू द एडिशन। सबको टोटल फाइंड आउट करो। अब ये कर लिया, तो नेक्स्ट वर्क इज व्हाट? टू फाइंड आउट द टोटल। टोटल फाइंड आउट करो टोटल। 4 4 8 12 5 17 18 19 20। Okay, let us count them again. 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 15 plus 5 20। कितना आया? 20 आया। क्या चीज? टोटल। मतलब टोटल कितनी बुक्स थी? टोटल कितनी बुक्स थी? 20 बुक। फाइन, ड्रॉ दिस, मेक दिस टैली। कम ऑन, ये टेबल ड्रॉ करिए। कंप्लीटेड। ठीक है, तो टैली मार्क हमने समझ लिया। ठीक है, टैली मार्क कर लिया। तो देखो इसी तरह से क्या होता है, डेटा हैंडलिंग हम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन बुक के करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट आफ्टर द बुक एक्सरसाइज, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, अगली चीज जो हम करेंगे दैट विल बी योर आफ्टर योर बुक एक्सरसाइज। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज पिक्टोग्राफ। अभी देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन शेप्स में मैम ने शेप्स ड्रॉ किया था ना, और मैम ने शेप इधर टेबल में भी ड्रॉ किया था ना। तो पिक्टोग्राफ इज व्हाट? पिक्टोग्राफ इज समथिंग लाइक दैट ओनली। पिक्टोग्राफ कुछ वैसा ही होता है। ठीक है, पिक्टोग्राफ करेंगे और एंड वी विल डू फ्यू मोर क्वेश्चन ऑन पिक्टोग्राफ। एंड पिक्टोग्राफ इज व्हाट? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत मजेदार चैप्टर है पिक्टोग्राफ। हमें बहुत सारे कलर्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सरसाइजेस एक्टिविटी करेंगे ढेर सारी। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू डू द पिक्टोग्राफ। ओके क्लास, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क। जो भी वर्क मैम वीडियो में करा रहे हैं आप वो कर रहे हो। एंड नाउ मैम विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलो बाय बाय।